तो कथित वोट चोरी को लेकर देश में सियासत इस वक्त चरम पर है और इसी बीच राहुल गांधी बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। वहीं राहुल के इस दौरे से पहले ही बीजेपी ने उनके खिलाफ ही यानी पूरे विपक्षी गठबंधन इंडिया के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अनुराग ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा सांसद, उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और एमके स्टालिन समेत विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने संदिग्ध मतदाताओं के वोट से चुनाव जीता है। अब लिहाजा उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर की मेयर के 2 वोटर आई कार्ड का खुलासा कर सत्ताधारी बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। इधर राहुल गांधी ने भी कथित तौर पर मृतकों के साथ चाय पीकर बीजेपी को परेशान कर दिया है। ऐसे में सवाल ये कि तेरा वोट मेरा वोट, किसमें खोट? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कर रहे चोट? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी तेजस्वी के वोटर कार्ड को लेकर, तेजस्वी के 2 एपिक नंबर्स को लेकर जिस तरह से सत्ता पक्ष सवाल कर रहा था, क्या अपनों को लेकर भी जो खुलासा यहां पर विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है उसको लेकर भी बवाल होगा? चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी, खास मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए वोट चोरी को लेकर, कथित वोट चोरी को लेकर एसआईआर पर जो घमासान इस वक्त मचा हुआ है उसको लेकर किस तरह की सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर, पता चला कि नाम ही नहीं है उसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया, मैं इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग हो गए। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी, और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं, इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया। एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। मेरा राहुल गांधी से सीधा सवाल है, किस बात का डर है राहुल जी? शपथ पत्र नहीं देते, सबूत नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो और यही आपका तरीका हो गया है। अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी है भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। लेकिन मेरी सामान्य समझ काम कर रही है, आपका समझ क्यों नहीं काम कर रहा है? एसआईआर का मतलब क्या है? विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का मतलब है कि डबल इपिक नंबर है उसमें डिलीट करना है, डबल नाम है उसको डिलीट करना है, मृतक का नाम हटाना, वो भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है अभी। तो बूथ लेवल एजेंट हर एक राजनीतिक दल को अधिकार है। अभी जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है उसमें सीमांचल में जहां 24 में 12 सीटें एनडीए जीता, 7 सीट महागठबंधन जीता, 5 एआईएमआईएम जीता, सबसे ज्यादा वोट वहीं कटा है 9.88%। तो इससे तो एनडीए को घाटा होगा। और सबसे कम नाम कहां कटे? वह मगध क्षेत्र में जहां महागठबंधन मजबूत था। तो आप किसको भ्रमजाल में डाल रहे हैं? ये मामला वोटर लिस्ट की गड़बड़ी का है और बड़े पैमाने पे बिहार में गड़बड़ी हो रही है। आप गहन पुनरीक्षण में 65 लाख वोट काट रहे हैं और 65 वोट भी नहीं जोड़ रहे हैं। आप टारगेट करके अपोजिशन के वोट काटना चाहते हैं। आधार के जरिए आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। आप मुझे बताइए, लेकिन आधार के जरिए आप अपना वोट नहीं बनवा सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने घपले और घोटाले को छिपाने के लिए चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, दोनों मिलकर चोरी कर रहे हैं वोट की।